एक और बात, ऑफिस में बहुत सारे लोग इस बात से खुश नहीं है कि तुम अन्नू को लंदन लेके जा रहे हो। मैंने कितनी बार कहा है कि हम अन्नू के बारे में बात नहीं करेंगे, पर अब जब सब बात कर रहे हैं तो हम चुप कैसे रह सकते हैं आर्या? जिन्हें में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि ऑफिस वालों को जवाब कौन देगा। अनु का काम, उसके आइडियाज, उसका प्रेजेंटेशन। तुम बस अनु का पासपोर्ट बनाने की तैयारी करो। एक काम करो, उसके घर जाके उसके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लो। ठीक है। जी इंडी, क्या हो सर मानेगी? नहीं, सर ने अपना मन बना लिया कि वो अन्नू को अपने साथ लंदन लेकर ही जाएंगे। इसलिए उन्होंने मुझे कहा है कि घर पर जाके उसके पासपोर्ट के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स पिकअप करना है। मैं कल चला जाऊंगा। कल नहीं झंडे, आप इस काम के लिए आज और इसी वक्त जाएंगे। आप समझ गए ना मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? लगता है आखिर पुष्पा जी ने म्यूनिसिपालिटी वालों को मना लिया। ए, रुको, क्या चल रहा है ये सब? हाँ, कुछ नहीं साहब, ये कचरा साफ कर रहे हैं। अरे वाह भाई, आज तो हमारे बाग खुल गए जो आप लोग यहाँ पधारे, वरना हमें तो आप लोगों से बस मुफ्त खोरी की ही उम्मीद रहती है। अरे आप ऐसे क्या बोल रहे हैं? और नहीं तो क्या, सच बताओ, एक काम करने के लिए कितनी रिश्वत ली आप लोगों ने, बताइए। अरे पता है मुझे, मुफ्त में कोई काम नहीं करते तुम लोग। देखिए, आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। जरूर करूंगा। क्या कर लेगा अभी तू? अरे हाथ नहीं उठा सकते, सरकारी कर्मचारी भी हाथ उठाएंगे। क्या कर लेगा? अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए मैडम, हम यहाँ पे ये कचरे का डब्बा हटाने आए थे, पर अब ये डब्बा और कचरा यहीं रहेगा। हम नहीं करेंगे सफाई। अरे क्यों भैया? अरे लेके जाओ। अरे भैया सुनो, मेरी बात सुनो। अरे भैया, ओ भैया, भैया आप नहीं। अरे लेके जाओ ना, ओ भैया। दूसरों का काम बिगाड़ने का बड़ा शौक है ना तुझे? रेबिस के कीटाणु। मतलब तो अच्छे से जानता है। तूने जानबूझ के वो म्युनिसिपैलिटी वालों को यहाँ से भगाया ना, ताकि वो लोग मेरा काम ना कर सके। देखिए पुष्पा जी, आप मुझ पे गलत इल्जाम लगा रही है। गलत इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, सच बोल रही हूँ मैं। चल, अब तू ही ये सारा कचरा उठा। मैं डैड, किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ मैं। ये बात ना मेरा काम बिगाड़ने से पहले तुझे सोचना चाहिए था। चल उठा, अभी का भी ये कचरा उठा, वरना मैं तुझे दुनिया से उठा दूंगी। चल उठा। क्या करोगे? रुक जाओ, समझ रहा हूँ मैं, सब समझ रहा हूँ मैं। ये हिम्मत तुम्हें उस आर्यवर्धन की वजह से आई है ना, पर बोल दो उसको, मैं उससे भी नहीं डरता हूँ। अरे मामा, जब क्यों लड़ रहे पुष्पा आंटी से? अरे मैं नहीं बेटा, यही लड़ रही थी मुझसे। अरे आप चलिए, मुझे गलत इल्जाम लगा रही है। अब चलिए, तुम भी बोलते रहते। मम्मी बुला रही है, अब चलिए। हर बार ये लोग आर्य सर को बीच में ले आते हैं। अरे दफा करो ना इन्हें, ये लोग वैसे नहीं है कि इनकी बातों का टेंशन लिया जाए। और वो रघुपति, वो तो एक नंबर का लीचर है। भेंडे जी आप? भेंडे नहीं, झेंडे। आइए सर, बैठिए। कैसे आना हुआ? हम लोग के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसका पासपोर्ट जो बनवाना है। अनु, क्या हुआ? बहुत टेंशन में दिख रही। इधर वो मैं क्या पासपोर्ट को लेके परेशान हो? डोंट वरी, मैंने प्रोसेस के लिए दे दिया है, 1-2 दिन में बन जाएगा। इनफैक्ट झंडे भी तुम्हारे घर ही गया है तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। क्या? अनु, अनु, ये सारे डॉक्यूमेंट्स? तो सर पासपोर्ट क्यों चाहिए? अन्नू लंदन जा रही है।
लंदन? जी, वहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए। झंडे सर, पर ये सब अचानक, और अनु ऐसे अकेली इतनी दूर कैसे जाएगी? नहीं, अकेली नहीं जाती है। आर्यवर्धन सर भी उसके साथ जा रहे हैं। वाह, ये तो कमाल की बात हो गई। अरे मिडिल क्लास लोग जब अपने बच्चों की कुंडली बनवाते हैं ना, तो उनसे पूछते हैं कि इसकी कुंडली में विदेश यात्रा का योग है कि नहीं, हाथ में विदेश यात्रा की लकीरें हैं कि नहीं। लेकिन हमारी तो अनु की कुंडली में विदेश यात्रा का योग भी है और हाथ में लकीरें भी है ना? बड़ी खुशी की बात है। हाँ, पर गोपाल जी इस बात से खुश नजर नहीं आ रहे। मम्मी पापा। अनु, आओ। मम्मी पापा, वो मैं तुम्हारे मम्मी पापा को बता रहा था कि तुम लंदन जा रही हो, और पता चला कि तुमने अभी तक इन्हें बताया ही नहीं। मैं आप दोनों को बताने वाली थी, पर मैं आ गया। कोई बात नहीं। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को भी। आपकी बेटी विदेश जा रही है। मैं रुक के चाय पीता, पर ये पासपोर्ट की फॉर्मेलिटीज। नमस्ते। अरे अब समझ में आया मुझे कि डील किस बात की बधाई दे रहा था मुझे। मम्मी, पर मैं आप दोनों को ना खुद ही बताने वाली थी, पर अचानक। पापा, पापा क्या कर क्या रहे हो? गिर जाओगे। इतना बड़ा बैग लंदन जाने के लिए काफी है ना? क्या इससे और बड़ा चाहिए? नहीं, अगर चाहिए इससे बड़ा तो तुम खुद ही बोल देना, किसी और से सुनना ना पड़े। पापा, पापा मेरी बात। मैं पापा से बात करके आती हूँ मम्मी। हे माता रानी, मेरा ना दिल कर रहा है कि वो लाउड स्पीकर वाला ऑटो होता है ना, उसमें बैठ के चिल्ला चिल्ला के पूरे चांदनी चौक में सबसे कहूँ कि मेरी अनु लंदन जा रही है, मेरी अनु लंदन जा रही है। तुम जाने की बात करते हो और जाने से पहले ही मुझे तुम्हारी याद आने लगती है। माँ, मेरा जाने का कोई प्लान नहीं था। वो मीरा की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। कब निकलना है? और 2 दिन बाद, इसलिए सारी तैयारियां जल्दी जल्दी करनी पड़ेंगी। और आपको पता है माँ, इस बार हमारी कंपनी वर्ल्ड ट्रेड कॉन्फ्रेंस में राजनंदिनी साड़ी के बारे में प्रेजेंटेशन देने वाली है। माँ, ऐसे क्या देख रही हो? यही कि लंदन जाने के लिए मेरा बेटा इतना एक्साइटेड क्यों है? मतलब? आधे से ज्यादा दुनिया घूम चुका है मेरा बेटा, लेकिन कभी टूर में जाने के लिए उसके चेहरे पे इतनी चमक मैंने नहीं देखी। लगता है इस बार तुम्हारे साथ कोई खास कंपनी है। अनु अकेली इतनी दूर कैसे जाएगी? अकेली नहीं जाती है। आर्यवर्धन सर भी उसके साथ जा रहे हैं। सुबह से तो उस लड़के के साथ घूम रही थी और अब इस आर्यवर्धन के साथ पूरे मोहल्ले की खाक छान रही है। अरे पर गोपाल भाई और पुष्पा को तो देखो, उन्हें अपनी बेटी की करतूतें नहीं दिखती।
लंदन जाने वाली बात आर्य सर ने मुझे आज ही बताई और मैं आपको खुद बताना चाह रही थी, पर उसके पहले झेंडे सर घर आ गए और सब। पापा प्लीज प्लीज मेरा यकीन कीजिए ना। अनु, मुझे तुझ पर भरोसा है, पर क्या तुझे अपने पापा पर भरोसा है? पापा ऐसी बातें कर रहे हो, मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा आप पर ही है। तो उसी भरोसे पर भरोसा करके मेरी एक बात मानेगी तू? पापा आपकी अनु आपकी हर बात मानने को तैयार है, आप बस बोलो। अनु, लंदन जाने के लिए तू मना कर दे। अब ऐसे मुस्कुराते ही रहोगे या बताओगे भी कि वो कौन है जिसके साथ जाने के लिए मेरा बेटा इतना एक्साइटेड है? माँ, ऐसा कोई नहीं। तो किसी को ढूंढ लो। कब तक ऐसे दुनिया और जिंदगी का सफर अकेले तय करते रहोगे? दोनों को तय करने के लिए तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई अपना होना चाहिए। क्यों बार बार घूम फिर कर मेरी शादी की बात पे आ जाते? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। इसलिए मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो जो लड़की मुझे मंदिर में मिली थी ना, वैसे ही सुंदर, संस्कारी और सुशील लड़की मेरे बेटे के लिए भेज दे। मैं जानता हूँ बेटा, इतना बड़ा मौका छोड़ना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। मैं तुझ पर कोई अपना फैसला थोपूंगा नहीं। जो भी फैसला होगा तेरा फैसला होगा। पापा, मेरे पापा की मर्जी मेरी मर्जी, मेरे पापा का फैसला मेरा फैसला है। आप नहीं चाहते ना मैं लंदन जाऊं? मैं नहीं जाऊंगी पापा, मैं मना कर दूंगी। अनु बेटा, ये बात कहकर तूने मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी। पापा एक टेंशन और है, मैं आर्य सर को कैसे मना करूंगी? आर्य सर को कैसे मना करना है मैं जानता हूं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनु। तुम कल ऐसे क्यों चली गई थी? कोई टेंशन थी? सर वो जो बोल रहा है वो खुल के बोल। एक्चुअली वो सर नहीं बोल पाएगी सर। गोपाल जी, आप यहाँ? वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। आप प्लीज मेरे कैबिन में आइए, बैठ के बात करते हैं। हाँ चल। अनु आओ, तुम भी आओ। नहीं, इसे यही रहने देते। मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है, आइए प्लीज। पता नहीं आर्य सर से पापा क्या बात करने वाले हैं। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी? नहीं सर, कुछ नहीं। आपसे कुछ बात करनी थी, इसलिए आया था मैं। आप पहले पानी पीजिए, उसके बाद आपको जो बोलना है बेझिझक होकर बोलिए। सर, आप बहुत बड़े आदमी हैं और आप हम सब लोगों में शक्कर की तरह घुल मिल जाते हैं, और ऐसा करना आसान बात नहीं है। आपने हम लोगों के लिए अपने आप को कई बार झुकाया भी है। हम
लाख कोशिश कर ले फिर भी आपके इतने ऊपर उठ नहीं सकते सर। शर्मा जी, आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप साफ साफ बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? सर, आपने अनु को इतनी अच्छी नौकरी देकर उसकी जिंदगी बदल दी, और ये लंदन जाने का मौका तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब उसकी मेहनत और टैलेंट का नतीजा है। बहुत होनहार है आपकी बेटी। मैं जानता हूं सर, पर मैं नहीं चाहता कि अनु लंदन जाए। शर्मा जी, आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को ना बोल रहे हैं? अरे जाते हुए तो बड़ी ऊंची नाक करके गई थी कि जयपुर जा रही है, बड़े ओहदे पे जा रही है। क्या हुआ, आ गई ना वापस, और वो भी पूरी रात घर से बाहर बिताकर। एक गंदी मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है, और इस मोहल्ले की वो गंदी मछली आप लोगों की अनु है। अरे ये आदमी तो कभी भी मुंह उठा के चला आता है। अरे पर गोपाल भाई और पुष्पा को तो देखो, उन्हें अपनी बेटी की करतूतें नहीं दिखती। बोलिए शर्मा जी, बात क्या है? सर, वजह है अनु की पढ़ाई। सर, हम जैसे मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए जिंदगी में ऊपर उठने का तरीका एक ही होता है, और वो होती है पढ़ाई। इसीलिए तो हम लोग हमारे बच्चों की पढ़ाई को बहुत महत्व देते हैं। चाहे हम लोग एक रोटी कम खा लें, पर बच्चों की पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं करते। अनु की एग्जाम सर पे है, वो अगर लंदन जाएगी तो वो ठीक से तैयारी नहीं कर पाएगी। सॉरी शर्मा जी, मुझे अनु के एग्जाम्स के बारे में पता नहीं था। अगर वजह यही है तो फिर और एक वजह शर्मा जी, आप पहले पानी पीजिए, फिर निसंकोच होकर बताइए कि दूसरी वजह क्या है। ओके। लंदन सिर्फ आप और अनु ही जा रहे हैं ना सर? सर, आपके लिए शायद बड़ी बात ना हो, पर हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। हमारे लिए ये बात बहुत बड़ी है सर। सर, आप गलत मत समझना, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे पता है। और अनु अगर आपके साथ लंदन जाएगी तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। पर यह सच बात है सर कि मिडिल क्लास घरों में अगर बेटी पैदा हो जाए तो उस घर को चिंता की आदत सी हो जाती है। उस घर में माँ बाप चिंता के अलग अलग कारण ढूंढते रहते हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है सर, पर लोगों पर नहीं। मतलब सर, मैं एक आम आदमी हूं, और इस देश में आम इंसान की पूंजी होती है उसकी इज्जत, जो उसे समाज में रहकर मिलती है। मुझे अब उसी समाज में रहना है, तो उस समाज की बातों को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता ना सर। इतनी बड़ी मेरी औकात नहीं है, और इतना बड़ा मेरा औहदा भी नहीं है। और सर, समाज ने मुझे जो जगह दी है ना, वो इतनी बड़ी भी नहीं है सर। ये बात कड़वी है पर सच है। ये समाज के साथ कितने भी मतभेद हो, पर कोई भी मिडिल क्लास इंसान समाज से भागकर कहीं भी नहीं जा सकता। उसे इन्हीं लोगों के साथ तो रहना है। यही लोग हैं जो उसका सुख दुख बांटते हैं। इन्हीं लोगों में उसे अपने बच्चों की शादी करानी, और एक दिन उसे इन्हीं लोगों के बीच मर जाना है।
और ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे मोहल्ले की नहीं है, पूरे समाज की है। एक अकेली लड़की कोई भी रिश्ता ना होते हुए किसी गैर आदमी के साथ बाहर चली जाए तो लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। सर, मुझे आप पर कोई शक नहीं है, पर लोगों को अपनी बेटी पर शक करने का कोई कारण नहीं देना चाहता हूं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, पर समाज नहीं है। ये समाज की सोच अच्छी नहीं है। आपको इतना एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं है शर्मा जी। मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हैं। इनफैक्ट अगर आपकी जगह कोई और भी बिता होता तो शायद वो यही करता। अगर आप नहीं चाहते कि अनु लंदन जाए तो वो नहीं जाएगी। पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। पापा ने सर को क्या बोला होगा। अनु, आर यू ओके? हाँ, ओके। पर लग नहीं रही हो। तुम्हारे पापा आर्य सर से बात करने आए हैं, इसलिए तुम टेंशन में हो। अरे अनु, क्या करती हो? इधर दिखाओ। ओके नहीं, इट्स फाइन। अनु, जख्म, एंजाइटी और डर तीनों का एक ही रूल है, जितना इग्नोर करोगे उतना बढ़ेंगे। यहाँ टेंशन में खड़े रह के कुछ नहीं होने वाला है। वहां जाके देखो केबिन में क्या चल रहा है। एफएम, ये क्लियर कर देना। सर की कैबिन में जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे पापा की बातचीत खत्म हो जाएगी वो खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। एंड नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। सर, मैंने अनु को लंदन जाने से मना कर दिया। इस बात का आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं शर्मा जी, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट अगर आपकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। सर, आपकी इस बात ने मेरे दिल पर से एक बोझ हटा दिया। अगर बोलने में कुछ ऊपर नीचे हो गया हो तो मुझे माफ कर देना। अरे शर्मा जी, आप प्लीज हाथ मत छोड़िए। आपसे कोई गलती नहीं हुई। इनफैक्ट गलती तो मुझसे हुई है। मुझे अनु को लंदन ले जाने से पहले इन सब बातों के बारे में विचार करना चाहिए था। मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, सिवाय एक बात की। कौन सी बात सर? आप पहली बार मेरे ऑफिस में आए, आपने ना चाय पी। आप बस बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय ऑर्डर करता हूँ। नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे पुष्पा जी ने पूजा का सामान लेने के लिए बाहर भेजा था। अगर मैं लेट हुआ तो बहुत डांटेगी मुझे। कौन सी पूजा? सर, शरद नवरात्रि चल रही है ना, कल अष्टमी की पूजा है हमारे यहाँ। कल अष्टमी है? हाँ सर। शर्मा जी, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे तुरंत निकलना होगा। सॉरी।